हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नोखा के नासरीगंज में राजनाथ सिंह की चुनावी सभा, कहा एनडीए ने पिछली तमाम सरकारों से किया है बेहतर काम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सभा को किया संबोधित, भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह के लिए वोट की अपील। चिराग पासवान ने रविशंकर पासवान के पक्ष में मंच को किया संबोधित, कहा 7 निश्चय योजना घोटालों का है पिटारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रोहतास जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र के नासरीगंज में चुनावी सभा की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के आजादी के समय हिंदू और मुसलमानों को 2 देशों में बांटने की कोशिश की गई थी, जबकि वह व्यक्तिगत रूप से हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग मानने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि दोनों की पहली पहचान इंसान है। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 15 सालों से एनडीए की सरकार ने पिछली तमाम सरकारों से बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं कहते कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने मिलकर बिहार को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि कोई काम नहीं हुआ है। हिंदू मुसलमान, वैसे विभाजन तो लोगों ने इस आधार पर किया था कि हिंदू इधर रहना चाहिए, मुसलमान इधर रहना चाहिए, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदू मुसलमान में मेरे जैसा व्यक्ति भेद नहीं कर सकता। हिंदू भी इंसान है तो मुसलमान भी इंसान है, बहनों भाइयों, इसे नहीं मैं समझता हूं इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 15 साल पहले की सरकार और अब की। मैं नहीं कहता हूं कि नीतीश बाबू, सुशील मोदी ने एकदम बिहार को स्वर्ग बना दिया, यह हमें दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन हां मैं ये कह सकता हूं पहले की सरकारों से हमारी नीतीश बाबू, सुशील मोदी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है, यह बात तो मैं दावे के साथ कहता हूं। वैशाली के भगवानपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार बताकर हमला बोला। लालगंज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह के लिए वोट की अपील करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस की भूल की वजह से देश का बंटवारा हुआ। वहीं इस मौके पर उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार का हवाला देते हुए यह भी कहा कि भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब चीन को भी भारत से मुकाबला करने में सोचना पड़ेगा। के फंदे पे लटका देगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा प्रावधान कर दिया है। देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कांग्रेस की भूल ने देश का बंटवारा कर दिया। इस धरती के भी, वैशाली के धरती के भी, बैकुंठ शुक्ल से लेकर, जोगेंद्र शुक्ल से लेकर, विंध्यावासिनी सिंह से लेकर, अक्षयवट राय और जयनंदन झा से लेकर, हमारे चौधरी महतो से लेकर जमुई जिले के सिकंदरा के श्री कृष्ण उच्च विद्यालय के मैदान में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने सिकंदरा विधानसभा से लोजपा के उम्मीदवार रविशंकर पासवान के पक्ष में मंच को संबोधित करते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाला। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना घोटालों का पिटारा है। आजादी के 70 सालों के बाद भी हम गली नली के ही बारे में सोच रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र वगैरह में समुंदर है, तो वैसा समुंदर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कारखाने नहीं घुस सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पंजाब वहां पे कोई समुंदर नहीं है, हरियाणा कोई समुंदर नहीं है, राजस्थान कोई समुंदर नहीं है, मध्य प्रदेश कोई समुंदर नहीं है। और अगर आप लोग आंकड़े देखें, मुकामाडाल क्षेत्र के घोसवरी रामनगर मोड़ पर बाइक से कुचलकर एक प्रौढ़ की हुई मौत के बाद उग्र लोगों ने जमकर बवाल काटा और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने घोसवरी के सरकारी डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा हंगामा किया। ग्रामीणों के अनुसार रामनगर निवासी जितेंद्र यादव को बाइक ने कुचल दिया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी जितेंद्र यादव को इलाज के लिए घोसवरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने से घायल जितेंद्र यादव ने दम तोड़ दिया। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। ऐसे में हमारे बिहार न्यूज के पटना जिला ग्रामीण ब्यूरो चीफ अजय ने पालीगंज में लोकतंत्र के मालिक जनता जनार्दन से चुनावी मुद्दे पर बातचीत किया तो लोगों ने कहा कि पालीगंज में शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही ध्वस्त हैं। बिहार में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, इसलिए इस बार जनता बदलाव के मूड में है। चाहते हैं कि यह सरकार जो है शिक्षा पर सुधार करे,
और बिहार में जितना खास करके बेरोजगार हैं उनका रोजगारी देने का काम करे। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। 28 तारीख को मतदान लोग करेंगे। ये पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन है। तो आइए जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं पालीगंज क्षेत्र की ये जनता। वोट देते हैं? हाँ। वोट देते हैं? हाँ। कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? मेरा प्रत्याशी मंजली को चाहिए। मधु मंजली। क्यों? क्योंकि वो जात है। प्रत्याशी चाहिए कि जो मतलब ठीक ढंग से काम करे, जो विकास करे। विकास करे, वैसा प्रत्याशी चाहिए। क्या कुछ विकास हुआ है पालीगंज में अभी तक? ऐसे तो कुछ विकास नहीं ज़्यादा हुआ। विकास नहीं हुआ है पालीगंज का? हुआ है सर, हुआ है? विकास हुआ है। कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? भाई जो गांव का विकास करे, सबका जैसे विकास हो, औरत मर्द बेटी की पढ़ाई लिखाई शिक्षा स्वास्थ्य सब चीज़ का जो विकास करे, उसी को हम ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं। अभी फिलहाल में अभी हम लोगों को देखिए वृद्धा पेंशन है, चाहे और वहाँ प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, ये सब हमको इस सरकार के द्वारा हमको सब लोगों को मिल ही रहा है। तो इसलिए सरकार को हम लोग समर्थन करते हैं। कैसा प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी चाहिए ऐसा कि जो मैं अभी सब जनता के समझे कि हमारे भाई है, ओकरा बढ़िया से चलावो बनावो करो धरो। आओ का चाहिए? विकास चाहिए। विकास चाहिए। क्या सोचकर वोट देते हैं आप? क्या हुआ? अभी तो हमने कुछ ना भी हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ है ना। वोट देते हैं ना? हाँ। तो क्या सोचकर वोट डालते हैं आप? सोच के जाए थे कि आगे में हमने के बढ़ंती हो खो आओ का चले। हाँ। लेकिन हुआ? अभी तो ना हुआ। ना हुआ ना। विकास हुआ है? विकास हुआ अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ विकास। आप पढ़ते हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी तो कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज का? SSC। रोजगार है? नहीं। तो तैयारी कर रहे हैं, रोजगार नहीं तो कैसे नौकरी मिलेगी आपको? वैकेंसी का भी तो वही हाल है, एग्ज़ाम ले रहा है तो टाइम भी बढ़ा रहा है। फिर ऊपर से रेलवे का भी वही हाल है, 2 साल पहले वैकेंसी आया, अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं लिया है प्री, फिर 3 साल सिलेक्शन में भी लेंगे। तो बोलिए क्या लगता है कि अब कंपनी तैयारी करी है, लाखों रुपया खर्च भी हो रहा होगा, रोजगार नहीं है, तो क्या करेंगे आप? करना क्या, अच्छा ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे जो रोजगार दे, महिला को सुरक्षा दे। महिला को सुरक्षा मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बस वो नाम के लिए है। नाम के लिए है? बस। कहीं रक्षा नहीं हो रही है? नहीं, सिर्फ नाम रह गया है, सिर्फ नारा है। तो क्या लगता है आपको कि कहीं भी सुरक्षित नहीं है बेटियां बिहार की? देख लीजिए, हाल ही देख लीजिए हथरस हत्याकांड जो क्या हुआ था हाथरस में? रेप करके छोड़ दिया था उसको, और बाकी पुलिस लोग भी मिलके उसको जलाया। ये जो सरकार जो घोषणा की है, नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दावा खोखला है उसका? खोखला तो है ही, सरकार को भी चाहिए और इधर लोग जनता को भी चाहिए कि अपना ये ध्यान रखे। सरकार तो उसमें सिर्फ सम्मिलित नहीं है, लोग भी अपना मानसिकता बदलना पड़ेगा। कैसा प्रत्याशी चाहिए पालीगंज क्षेत्र में? प्रत्याशी के बात तो है, प्रत्याशी तो अच्छा होना ही चाहिए जो विकास करे। लेकिन आज तक जितने भी हम लोग वोट देते आए हैं, जितने भी विकास के लिए हम लोग वोट देते आए हैं और अपनी भारत के सुरक्षा के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए जो हमने वोट दिया, लेकिन वैसा कदम आज तक किसी ने नहीं उठाया। एक नीतीश जी थोड़ा थोड़ा ऐसा कदम उठाए हैं कहीं कहीं, लेकिन ये भी पता नहीं क्या चीज़ के चक्कर में ये आ जाते हैं या कहीं लुढ़क जाते हैं, समझ में नहीं आ पाता है। हम लोग को वैसा सरकार चाहिए, सरकार कितनी भी अच्छी हो उससे मतलब नहीं रखती है, उसके जनता कितनी खुश हो मायने उस पर रखती है। सरकार चाहे जितनी बढ़िया कह ले कि हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसके साथ जनता खुश नहीं है तब तक कोई सरकार गलत है। सरकार पहले भी होती थी, पहले भी राज चलता था, पहले आज से कुछ साल पहले भी हमारे देश में राजतंत्र भी था, प्रजातंत्र भी आया, राजतंत्र में भी ये राज चलता था और उस तरह जितना सुदृढ़ ढंग से चलता था, इससे जिस तरह से एक सम्राट अशोक हुआ करते थे, और सम्राट अशोक जो हैं अपने प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करते थे,
पुत्रों की जैसा व्यवहार करते हैं। इसी के चलते पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व को लोग उनको मानते थे। और वैसा ही सरकार अगर आए हमारे देश में तो फिर से भारत हमारी सोने की चिड़िया कहलाई जाएगी। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कैसा है? वर्तमान में तो सब चरमरा गया है, एकदम हालत खराब है। ये लॉकडाउन के चलते ऊपर से प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है। अच्छा। रोजगार तो ऐसे भी कम जा रहा है, प्राइवेट लोग जाइए। तो शिक्षा व्यवस्था क्या लगता है, चौपट है? बिल्कुल। पालीगंज को लेकर पालीगंज में तो अभी कुछ काम ऐसा तो हम देखे नहीं है, और अभी के जो सरकार आ रहा है तो कुछ ऐसा काम कर नहीं पा रहा है। रोजगार जो भी रोजगार था पहले का रोजगार तो मिलता था रोजगार करने के लिए, अब तो कोई रोजगार भी नहीं है, और वैकेंसी ये सब पूरा बंद कर दिया है और कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो पढ़े लिखे युवा जो है रोड पर है? हाँ, रोड पर नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब पहले से बहुत कम मतलब हो गया है। रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार मिल नहीं पा रहा है, उतना रोजगार हो नहीं रहा है। तो वोट डालते हैं आप? हाँ, वोट डालते हैं। क्या करेंगे आप? वोट अब समझ में नहीं आता किसको वोट डाले। जितने भी सरकार है ना, सब सरकार वैसे ही काम करते हैं, तो कुछ समझ जो भी जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतर रहे हैं। नहीं, और उन लोग से हम खुश है नहीं। विधानसभा क्षेत्र को लेकर पाली विधान क्षेत्र में कोई अच्छा नेता नहीं है। नहीं है? कोई काम अच्छा से नहीं करता है। ये धरती रही है राम लखन बाबू का, कन्हैया सिंह का, तो विद्यार्थी ले कहाँ अच्छा कोई काम किए हैं? कहाँ कोई रोजगार नहीं है, कुछ ही नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य क्या है, क्या हाल है पालीगंज में? पालीगंज कहाँ शिक्षा है? शिक्षा बच्चे कहाँ अच्छा है? सब स्कूल बंद है, यहाँ कॉलेज नहीं है, कहीं बत्ती नहीं है। यहाँ कॉलेज का अभाव है पालीगंज में? कॉलेज का अभाव तो है ही। दूसरी बात है कि PN के कॉलेज में जो भी पहले था, जितना व्यवहार जो भी कॉलेज जितना भी था उसमें भी सब व्यवहार अच्छा था, पर अब सब चौपट हो चुका है। पालीगंज में क्या शिक्षा क्या असर है पालीगंज में? शिक्षा लोग तो ज़्यादा प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं, लेकिन चाहिए कि प्राइवेट में नहीं जाके सरकारी में ही, मेन बड़े लोगों को भी चाहिए कि सरकारी स्कूल में जाएं। ये पालीगंज अनुमंडल है, तो यहाँ जो एजुकेशन है, एजुकेशन में क्या जरूरत है बदलाव का? शिक्षा, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, स्कूल में पढ़ाई, टीचर लोग अच्छे होने चाहिए। आजकल तो सिलेक्शन भी, कंपटीशन ये सब रखना चाहिए। पालीगंज अनुमंडल है, यहाँ एक भी जो है क्या होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल। क्यों होना चाहिए यहाँ? क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चा लोग को सुविधा होगा, बाहर जाना पड़ता है, खर्च भी जाना पड़ता है बाहर, पटना, दिल्ली, बम्बई, जहाँ भी जाए। तो क्या चाहते हैं कि बिहार में ये भी व्यवस्था हो, पालीगंज में भी एक व्यवस्था हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ताकि यहाँ जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा दूर परेशानी नहीं हो। यहाँ किसान के लोग हैं, ज़्यादा दूर जाते हैं, पैसा भी तो खर्च होता है। किसान का भी तो हालत वही हाल है। यहाँ तो लोग बस जात पात धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। शिक्षा और विकास ये सब तो कुछ है ही नहीं। विक्रम के पूर्व विधायक रामजन्म शर्मा ने हमारे बिहार न्यूज चैनल के पटना जिला ग्रामीण ब्यूरो चीफ अजय को बताया कि टिकट नहीं मिलने से वो बेहद आहत है। उन्होंने कहा कि वो और उनकी पालीगंज, विक्रम और नौबतपुर की जनता काफी मर्माहत है। मौके पर रामजन्म शर्मा का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि वो भूमिहार जाति से हैं, इसलिए टिकट नहीं मिलने के कारण भूमिहार जाति के लोगों की नाराजगी स्पष्ट झलक रही है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। जी, मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं बिहार न्यूज की ओर से। इस वक्त मैं रामजन्म शर्मा के निवास स्थान पर हूं और ये इन्होंने अभी जस्ट यहाँ नौबतपुर और विक्रम के लोगों को संबोधित किया है और संबोधित करके इन्होंने कहा है कि हमको जो इशारा है वो इशारा को समझें, अब समझना जनता को। तो आइए सीधे हम जुड़ते हैं रामजन्म शर्मा से, क्योंकि ये विक्रम के पूर्व विधायक भी रहे हैं और पालीगंज के भाजपा प्रत्याशी के दावेदार भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से इनका टिकट कटा। पाली तो गया ही, विक्रम भी गया। यहाँ की जो जनता है वो जनता मर्माहत है। साथ ही यहाँ के जो विधायक जी हैं रामजन्म शर्मा जी, ये प्रतिनिधित्व किए हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र के और नेताजी के रूप में जाने जाते हैं। इनका दर्द छलका है और क्यों दर्द इनका छलका है तो हम जानते हैं इनसे। नेताजी, कहीं आपको टिकट नहीं देकर भाजपा भूल की है? भाजपा तो भूल नहीं की है, लेकिन भाजपा के कुछ शीर्ष नेता भूल निश्चित रूप से किए हैं। उनको मैं नाम बताना नहीं चाहूँगा। भाजपा तो एक पार्टी है और पार्टी कभी किसी के पक्ष और विपक्ष का काम नहीं करती। अब पार्टी के चलाने वाले नेता होते हैं। नेता के तरफ से तो निश्चित रूप से भूल ही है कि पालीगंज का
सीट जहां पर मैं 5 वर्षों से लगातार पूरे मुस्तैदी के साथ अपने साथियों के साथ पालीगंज के चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने का काम किया था। हमें नहीं, पूरे इलाका को पूर्ण विश्वास था कि अगर पालीगंज से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रामजन्म शर्मा भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। लेकिन 2 महीना पहले की बात है, वहाँ से जो वर्तमान विधायक श्री जयवर्धन यादव जो आरजेडी से चुनाव जीते थे, अंतिम क्षण में उन्होंने अपनी पाला बदल करके और जनता दल यू के गोद में चले गए। और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इस प्रकार का कठोर कदम नहीं उठाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे स्वभाव, हमारे कार्य, हमारे निष्ठा के संदर्भ में पूरी भली भांति अवगत है। उन्होंने भी हमारा इस्तेमाल फुलवाड़ी विधानसभा के उपचुनाव में कराने का काम किया था और बुला करके निवास पर कहा था कि रामजन्म जी इस चुनाव में इज्जत आप ही बचा पाएंगे। तो मैंने उनको दावे के साथ कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपकी कृपा हम लोगों के प्रति रही, हमारे क्षेत्र किसान धान कृषि प्रधान क्षेत्र है और वहाँ नहर ही एकमात्र है हम लोगों का पानी का साधन है और नहर सूखी हुई है, किसानों की फसलें झुलस रही है। वैसे में अगर कल तक आप सोन नहर में लाल पानी अगर दिखा देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के नौबतपुर में पड़ने वाला 85 बूथ पर मैं आपको विजय पताका फहरा दूंगा। उस समय हमारे राम कृपाल यादव और श्याम रजक जी आरजेडी के बड़े तूफानी नेता कहे जाते थे और ऊंचे वर्ग के लोगों को सीधा मन से गाली देते थे, वही उनकी पहचान थी। और नौबतपुर में वैसे ही लोगों की संख्या अधिक थी चुनाव में, इसलिए वो दोनों नेता यहाँ आना कबूल नहीं कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बुला करके और दूसरे दिन 8 बजे सोन नहर में पानी पहुँचा। नौबतपुर के किसानों को जलती हुई फसल को बचाने का काम किया और मैंने जो उनके साथ वादा किया था उस वादे के अनुरूप मैंने फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में श्याम रजक जी को 585 मतों से 85 बूथ पर लीड कराने का काम किया। नेताजी, क्या यह माना जाए कि भाजपा का जो वोट बैंक है, खासकर भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार का वोट खिसक चुका है? लोगों में करुआहट तो है। अरवल से लेकर के और दानापुर तक के जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे जिस जाति से मैं आता हूं, उन लोगों में दर्द तो निश्चित रूप से है। उसी दर्द को समाप्त करने के लिए हम प्रयास किए हैं। हमारे दल के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी आज से 3 दिन पहले हमें बुलाए थे पटना। उनकी तबीयत खराब थी, नहीं तो स्वयं यहाँ आते। और जो हम लोगों के ऊपर टिकट के संदर्भ में जो धक्का लगा था, उस धक्का से मुक्ति के लिए यहीं आकर के बात करते, लेकिन अधिक तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ सके और मुझे वहाँ बुलाया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रामजन्म शर्मा के पूरे परिवार और उनके पूरे समाज के साथ है। मैं कभी भी मन डिग नहीं सकता हूँ। आने वाला समय आपका होगा और इस समय चुनाव की अवधि में मैं आपको क्या आश्वासन दूं, इसलिए मैं उनके आश्वासन के बाद भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का स्थापना काल का सिपाही हूं, मैं कभी भी अपने पथ से अलग नहीं हटा। 2010 में मेरे साथ भी इसी प्रकार के हादसा हुए थे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझे विक्रम से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उस समय के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी ठाकुर ने अपनी अहम के सामने हमारे सिंबल को वापस कराने के लिए उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का काम किया था और उन्होंने हमारा मिला हुआ सिंबल लेने का काम किया और उन्होंने वही अनिल कुमार को यहाँ से उम्मीदवार बना करके और उनको सिंबल दिलाने का काम किया था। लेकिन पार्टी ने पुणे मेरे ऊपर विश्वास करके और 2015 में पालीगंज का सिटिंग सीट काट करके
हमें वहाँ से उम्मीदवार बनाने का काम किया है। नेताजी मैं आपको बता दूं कि यह आक्रोश सिर्फ नवतपुर और पाली में नहीं है, यह आक्रोश जहानाबाद और मसौड़ी में भी है कि अगर रंजना शर्मा को टिकट नहीं मिला है तो हम भूमिहार एनडीए को छोड़ दिए। अब वहाँ तक तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे लोगों के बीच में विक्रम और पाली में हमारे बगल बगल में बैठे हुए हैं सब, मतलब अपने ही जाति से लोग हैं। हमारे विधायक जी भी उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये पार्टी बनाने में, घर बनाने में कितना समय लगता है, इसको ढाने में तो मतलब बुलडोजर आएगा, आधा घंटा में ढा के फेंक देगा, तो इसको ढा देने से हमको क्या मिलेगा। इसलिए मैं पूरे मुस्तैदी के साथ, हमारे जितने उत्तर प्रदेश से हमारे भाई आए हुए हैं, हमारे सब नौजवान भाई हैं जिनका कल इन्हीं का मतलब यह राज्य रहेगा, यही मैंने इनको राजनीति करना है। अरे हम तो एक बार के मतलब विधायक के मतलब सपना साकार करना चाहते हैं, तो उसके बाद अपने भाइयों को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, क्योंकि हमारी उम्र भी अब 65 के करीब पहुंच गया है। हम एक बात मतलब मोदी जी से भी कहा कि जो प्रकार के आपने प्रिंसिपल बनाया था, उस प्रिंसिपल के मुताबिक हम तो अब उम्र पार कर जाएंगे अगले बार। लेकिन उन्होंने बताया कि क्या उम्र है मतलब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्या उम्र है हमारा मतलब प्रेम कुमार जी का, क्या उम्र है हमारे नंदकिशोर यादव जी का। इस पर बल मिलता है। और मैंने उनके बातों को सुन करके, क्योंकि हमारा आदर्श रहे हैं, हमारे साथ मतलब उन्होंने काम किया है, हर समय हम लोगों का संरक्षण उनका मिलता रहा है। और मैं उनके बात पर विश्वास करके अपने लोगों को। तो क्या माना जाए नेताजी कि भाजपा में चंद नेताओं की सिक्का चलती है? हाँ, इस समय तो ऐसा महसूस हुआ, काट दिया गया, दूसरे जगह शिफ्ट नहीं किया गया। आज उसका परेशानी तो हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता प्रभारी सारे लोगों को मतलब झेलना पड़ रहा है। हमारी गुड़िया तिवारी बैठी हुई है, झेलना पड़ रहा है। सब लोग गांव में जाने के बाद एक ही आवाज़ करते हैं कि रामजन्म शर्मा का टिकट नहीं दिया तो मतलब हम लोग वोटें देके क्या करेंगे। लेकिन मैं उन सारे लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि बतासा के लिए मंदिर को तोड़ना उचित नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ, और हम लोग वाजपेयी जी के ज़माने से, अटल अडवाणी जी के ज़माने से, मुरली मनोहर जोशी जी के ज़माने से इसमें लगा हूँ, पैदा हुआ हूँ। उन लोगों का संरक्षण मिलता रहा है, और आने वाला दिन भी हमें विश्वास है कि मिलेगा। कि जमायत में अगर गधा घुस जाएगा तो अधिक देर तक वो कितना भी समय में लगा दे, वो घोड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग कहीं दूसरे जब पहुँच नहीं सकते हैं, हम इसी में रहेंगे और इसी में लड़ते रहेंगे, और हम लोग स्वाभिमान के साथ अपना काम करेंगे। आने वाला दिन हमें लगता है कि आप सारे लोगों के सहयोग से हम लोगों को मिलेगा और पुनः कमल खिलेगा, यह मुझे विश्वास। तो क्या लगता है यहाँ जो प्रत्याशी को उतारा गया है उस पर जनता का विश्वास नहीं है? जनता का विश्वास रहे या न रहे, पार्टी के हम कार्यकर्ता है, हम लोगों को तो विश्वास है। पार्टी ने उसको सिंबल दर्ज करके भेजा है। अब हम लोगों का तो पूरा दायित्व है कि एक एक वोट मतलब भारतीय जनता पार्टी के बटन दबा करके उनको जिताने का काम करें। अब आपको आश्वासन दिया गया है पार्टी की ओर से, कहीं ये तो नहीं है कि दिल बनाने के लिए गाली बच्चा है? ये भी हो सकता है, इसमें तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज हमारे सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं मोदी जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है कि आने वाला दिन में परिवर्तन हो जाए, तो कहाँ तक मतलब हम हमारे साथ किया गया वादा को निभा सकेंगे। लेकिन आशाहीन जीवन होता है, जब आशाहीन निराशा में बदल जाएगा तो मैं आदमी का मौत तो न हो जाएगा। इसलिए आशा पर आधारित हम है, और आज तक मैं आशा पर ही काम करता हूँ। विधायक भी बनाया भाजपा ने, सिटिंग सीट काट करके भी दिया भाजपा ने। इसीलिए विश्वास लगता है कि मतलब हमारे साथ धोखा नहीं होगा। विश्वास के साथ हमारे नेता खर्रा उतरेंगे, और उस समय आपका भी सहयोग लेंगे। आप मीडिया के लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं, आप भी हमारे साथ मतलब हमारी रक्षा करेंगे, और हमें हमारे वहाँ तक पहुँचाने में आप मदद करेंगे, हमें विश्वास है। पालीगंज के प्रबल दावेदार भाजपा के प्रत्याशी और विक्रम के भी प्रबल दावेदार, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। इनका दर्द अवश्य झलका है, और इनका कहना है कि कहीं न कहीं भाजपा में जो है वो चंद नेताओं की सिक्का चलती है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर नजदीक आती तारीखों के साथ चुनावी मुद्दे भी हावी होने लगे हैं। हर तरफ विकास कार्यों को लेकर ही जनता मतदान की चाहत रखती है। 15 साल बनाम 15 साल की गहन समीक्षा ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। आम जनता इस चुनाव में मतदान को लेकर काफी संजीदा दिख रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मुद्दों पर आधारित चुनाव पर आम जनता की राय काफी मायने रखती है। कब मतदान कीजिएगा? चुनाव यही है कि अब यहाँ के लोग
पूरे बिहार में, यहाँ क्या पूरे बिहार में परिवर्तन की ओर है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है, इसलिए कि उन्होंने युवाओं के लिए भी कहा है कि 10 लाख हम युवा को नौकरी देंगे। पर वोट दीजिएगा? सरकार में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल में जो सरकार है वो मतलब कि वैकेंसी निकालता है युवाओं के लिए, लेकिन दबा देता है, चुनाव आते आता है, फिर से अगले चुनाव में अगले सिरा से मतलब कि काम करता है। हमरा चाहिए सबसे पहले तो आधा गांव तो सड़क का निर्माण है, जो पक्षी वाले कुल हैं उसको ठिकाना नहीं है, पानी में भर भर जांग में जाते हैं। है यही कि गरीब का सरकार बनाना है, भ्रष्टाचारियों का नहीं, अफसरशाहियों का नहीं, हर जगह लूट हो रहा है। हम तो लालू यादव को सब दिन देते हैं। काहे ना? काहे उनको राज था तो कुछ खेतों मिले थे, जितना भी हम करते हैं 2-4-5 गो सबको मिला था, 50-60 बीघा खेत इस गाँव में। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।